माननीय सच्चिदानंद जी, माननीय भरत जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, सुधी विद्वज्जन, तो अपना 3 दिन का कार्यक्रम था। 3 दिन का नहीं, कितना 2 दिन का हो गया, 3 दिन। उसमें आपने जो विचार किया, जो योजना की, उसको सुनने के लिए मैं उपस्थित नहीं था। सुबह आया, सीधा प्रश्नोत्तर हुए, उसके बाद अब समापन करो। समापन किस चीज का करना उसका पता ही नहीं है। परंतु एक बात है कि नित्य हम जिन कार्यों में लगे रहते हैं, वो कार्य तो अलग अलग है। किसी का शिक्षा में है, किसी का चिकित्सा में है, किसी का किसानों में है, किसी का मजदूरों में है। परंतु राष्ट्र पुनर्निर्माण की एक ही कल्पना के रम्य चित्र में हम अपना अपना रंग भर रहे हैं। और इसलिए अधिष्ठान तो हम सबका एक ही है और गंतव्य भी निश्चित है। रास्ते अपने अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार अलग अलग होते हैं, पद्धति अलग अलग होती है, कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, परंतु दिशा सबकी एक होती है। और इसलिए कुछ बातें इस प्रकार एक योजना का अंग बनकर काम करने वाले सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को समान रूप से बताने की रहती है। अब बताने की रहती यानी हम शब्द उपयोग करते हैं, पाथेय, पथ प्रदर्शन आदि आदि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। हम रास्ता चलते हैं तो चलने की धुन लग जाती, कार्यकर्ता धुन से काम करते हैं। तो कभी कभी उस धुन में विस्मरण हो जाता है। काम करना है ये तो ध्यान में आता है, उसका विस्मरण नहीं होता है, लेकिन काम करना है यानी क्या करना है, किस तरफ जाना है, ये ध्यान में नहीं रहता। ऐसा हो सकता है। हमारे एक कार्यकर्ता, उन्होंने तय किया नागपुर से जाएंगे वर्धा, साइकिल से जाएंगे, ज्यादा नहीं है, 80 किलोमीटर का अंतर है, जा सकता है जवान आदमी। गर्मी के दिन थे, निकले, सुबह सुबह निकले, फिर चलाते चलाते बीच में एक स्थान आया, केलझर नाम का स्थान है। वहां एक पेड़ के नीचे रास्ते के किनारे ही रुक गए। पास में खेत था, उसमें कुआं था, उसका पानी लिया, भोजन वोजन करके थोड़े लेट गए, थोड़ा आराम करेंगे। अब आंख लग गई तो थोड़ी देर हो गई, 3 बजे निकलना था, 4 बज गए, तो अब जल्दी पहुंचना है। तो हड़बड़ी में उठे, हाथ मुंह धोया, साइकिल उठाई और चले। 1.5 घंटा जाने के बाद उनको फिर से नागपुर दिखने लगा। ये कैसे हुआ भाई? तो नींद में से उठे, साइकिल जो रखी थी स्टैंड पर, वो नागपुर की तरफ मुंह करके रखी थी, उसका मुंह बदलना भूल गए, कि फिर से नागपुर वापस पहुंच गए। ऐसा होता है, हो सकता है, असंभव नहीं है। और इसलिए काम करते समय मनुष्य का चिंतन चलना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका ध्यान चाहिए। नहीं तो काम तो हम करते, कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन उसमें से जो निकालना है उसका ध्यान नहीं रहता। सूखी पत्थर भरी नदी के पात्र में एक व्यक्ति खड़ा हो गया पारस का पत्थर ढूंढने के लिए। हाथ में एक लोहे की सीग ली और पत्थर उठाना, लगाना, देखना सोने का हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, सीग वो सोने की नहीं बनी।
फेंक देना, दूसरा उठाना। अब लाखों पत्थर है, उसमें से एक ढूंढना है। तो काम शुरू हुआ और फिर आदत लग गई तो यंत्रवत होने लगा, धुन लग गई। तो उठाओ, लगाओ, दिखाओ, देखो, फेंको, उठाओ, लगाओ, देखो, फेंको, यही चलते रहा। उसमें कभी उसके हाथ में वो पत्थर आ गया, उसने लगाया, सोने की बन गई, आंखों ने देखा, दिखा भी होगा, लेकिन क्रम तो निश्चित था। 4 में फेंक दिया, फिर से उठाओ, लगा, देखो, शुरू हो गया। एक बार ठोकर लगी तो एकदम भान वापस आ गया, अरे मैं क्या कर, हाँ मैं देखता है तो सीख, सोने की बन गई। किस पत्थर से बनी, उसको कहां फेंका, कुछ नहीं। ऐसे होता है। वो न हो इसलिए प्रशिक्षण रहता है, चिंतन वर्ग रहते, अभ्यास वर्ग रहते, जिसमें हम अपने सर्वपरिचित बातों की बार बार चर्चा करते हैं। तो बार बार मन पक्का होता है, बार बार स्मरण पक्का होता है। क्योंकि अपना काम ऐसा तो है नहीं जादू की छड़ी जैसा, छड़ी घुमाई परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है। लंबा चलने वाला काम है और लंबा चलना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस आधार पर जीवन की हम कल्पना कर रहे हैं, शैक्षिक जीवन की या शिक्षा पद्धति की, पाठ्यक्रम की कल्पना कर रहे हैं, वो आधार नष्ट भ्रष्ट खंडित हुआ, उसको भी 1000 साल हो गए। कुछ तो हमारी विस्मृति के कारण उसकी हालत खराब हुई, उस विस्मृति का लाभ लेके आक्रमण हुए, उसमें व्यवस्थाएं हमारी ध्वस्त हुई। उसकी स्मृति रखने वाले, उसकी स्मृति जगाते रहने वाले व्यवस्थाएं नष्ट हुई, व्यक्ति भी नष्ट हो गए। और बाद में इस आक्रमण के आखिरी 150 साल में जो विदेश का आक्रामक था, जो राजा बन बैठा था, उसने तो हमारे दिमाग को ही धो डाला। तो अभी तो कुछ बातों के बारे में अपनी भारतीय भाषा में बात करना भी हमारे लिए संभव नहीं। अगर कोई प्रयासपूर्वक कर लेता है तो समझ में आना सबके लिए संभव नहीं, ऐसी हमारी स्थिति है। तो ये भारतीय दृष्टि भारतीयों को मिलना आवश्यक है। भारतीय दृष्टि की जानकारी तो ग्रंथों में उपलब्ध है और हम लोग भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते रहते दुनिया भर में। तो भारतीय दृष्टि पर अभारतीय लोग ग्रंथ लिख सकते हैं, लिख रहे हैं। हम उसको पढ़ के ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं अपनी दृष्टि का। परंतु भारतीय दृष्टि के आधार पर कुछ प्रत्यक्ष में खड़ा करना है तो वो अन्य किसी के बस की बात नहीं, वो हमारे ही बस की बात है। क्योंकि सदियों से चल रही उस दृष्टि के आधार पर एक विशिष्ट जीवन प्रवाह यहां पर उत्पन्न हुआ, जो हजारों वर्षों तक चल रहा है, अक्षुण्ण चल रहा है। पारतंत्र के काल में सूख गया, छोटा हो गया, लेकिन खंडित नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। तो उसके कारण हमारा एक मन बन गया, शरीर मन बुद्धि की आदतें बन गई, और हम चाहे न चाहे, जानते हो न जानते हो, हम विचार ऐसा ही करते हैं। यानी हमने तय किया कि भारत को छोड़कर ही बात करना, तो भी हम भारत की बात करेंगे। ऐसे हम बन गए हैं। इसलिए उस आधार पर प्रत्यक्ष कुछ खड़ा करने की बात है तो उस संकल्पना से तादात्म्य होना, ये सहज साध्य हमारे लिए है और हम ही उसको कर सकते हैं, और इसलिए हमको करना है। ये हमारा कर्तव्य भी है। भारत की दृष्टि श्रेष्ठ है तो बाकी दृष्टि क्या है, बाकी लोगों की दृष्टि गलत है क्या? मैं गलत नहीं कहता। सभी लोग जीवन का ही सामना करते हैं और अपना जीवन खड़ा करते हैं, उसमें से उनकी दृष्टि अनुभव से विकसित होती है, तो उनके भी अनुभव है।
हमारी दृष्टि में तो ऐसे सब अनुभवों के वैचित्र्य को मान्यता है। अनेकांत ऐसा हम जैन दर्शन में कहते हैं। तो यही कहते हैं कि भाई सत्य इतना प्रचंड है कि एक आदमी अपनी सीमित दृष्टि कक्षा में पूरा सत्य ला सकता है, ये संभव नहीं। और उसको जितना सत्य दिखता है वो सही है क्योंकि वो देख रहा है, परंतु उतना ही सत्य है ऐसा नहीं है, तो और भी लोग देख रहे हैं। सत्य को देखने वाले सबके दृष्टि का सम्मिलित सार, और कोई नहीं देख सका ऐसी बातें ऐसे मिलाकर सत्य की पूर्णता होती है। और इसलिए विवाद मत करो, शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ इसलिए करो कि एक मेरा मत है, एक दूसरा मत है, दोनों मतों में सार क्या है ये समझना और सार को लेके चलना, जो असार है वो छोड़ देना। अब ये हमारे सारे दर्शनों में ऐसा है। तो इसलिए हम उस दृष्टि को गलत नहीं कहते, लेकिन एक बात जरूर है, वो दृष्टि अधूरी है। और उस दृष्टि में जितना दम था, जितना सत्य था, उसके अच्छे परिणाम हम ले चुके हैं, लेते रहेंगे, आगे भी लेते रहेंगे। परंतु उसमें जो अधूरापन है, उसके दुष्परिणाम पहले से हो रहे थे, दुनिया उसके तरफ आज जाग रही है। और उस अधूरेपन के कारण जो सारी समस्याएं खड़ी हुई, उस पद्धति में से जो मानव तैयार होकर निकला, उसमें भी वो अधूरापन आ गया। और जो सारी समस्याएं खड़ी हो गई, उनका उपाय उस अधूरी दृष्टि के पास नहीं है। तो पूर्ण करने के लिए हमारी दृष्टि के आधार पर चलने वाले सर्वआयामी सर्वंकष जीवन का निर्माण उदाहरण के रूप में भारतवर्ष में होना, यह अनिवार्य बात है, मानव कल्याण के लिए भी, सृष्टि कल्याण के लिए भी। और इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमारा काम छोटा मोटा काम नहीं है। भारत में अनेक शिक्षा संगठन चलते हैं, उसमें एक हमारा भी, ऐसा हमारा काम नहीं है। तो विश्व को पूर्णता देने वाला काम हमारा है। केवल हमारा काम पूर्णता देगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा पूर्णता देने का जो प्रयास चल रहा है, उस प्रयास के हम एक अंग है। तो हम कार्यकर्ताओं के मन में अपने कार्य की यह जो एक भव्य कल्पना है, उसके पीछे जो इतना एक व्यापक उद्देश्य है, वो है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी काम चलता है, जैसा मैंने कहा प्रश्नोत्तर में, कि उपेक्षा, विरोध और अनुकूलता, तीनों को पार करना पड़ता है। अब उपेक्षा सब प्रकार से अभाव उत्पन्न करती है, उसमें चलना पड़ता है। अभाव की आंच सहन करते हुए काम करना कठिन है, लेकिन करना पड़ेगा। विरोध तो पग पग पर हमारे लिए संकट ही पैदा करता है। उस विरोध को सहन करके उसका प्रतिकार करते हुए सबको जोड़कर काम करना पड़ता है, कठिन है। और अनुकूलता मोह आकर्षण स्वार्थ उत्पन्न करती है, जैसे आज हो रहे हैं। हम 30 साल पहले शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता थे, तो हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं था, नुकसान होने की पूरी संभावना थी, हुए भी लोगों की। अब वो स्थिति नहीं है। तो उस समय कार्यकर्ता बनने वाले सोचकर ही आते थे कि अंधेरे में ही कूदना है, यहां मिलने वाला कुछ है नहीं, फिर भी करना है, ऐसा जिनका मन बनता था वो करते थे। अभी इस मामले में हमारे लिए, काम करने वालों के लिए सुविधा है। जो हमारी स्थिति बदल गई कुल मिलाकर इस विचार से काम करने वालों की, लोगों का स्नेह है, समाज के गतिविधियों के केंद्र में हम लोग आ रहे हैं, तो फिर कुछ अवसर भी खुल गए हैं।
तो नए आने वाले उन अवसरों को देखकर आएंगे कि अपने ध्येय को देखकर आएंगे। स्वार्थ मोह आकर्षणों के जमाने में अवसरों पर नजर रखकर काम करने वाले हो सकते हैं, मिल सकते हैं, मनुष्य स्वभाव है, उनको मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है ना कार्य की दृष्टि से। तो कार्यकर्ता इसको पार कैसे करेगा? पहली बात यह है कि अपने इस भव्य लक्ष्य का सतत स्मरण होना चाहिए और हृदय में यह पूर्ण विश्वास चाहिए कि इस लक्ष्य को खूब विचार करके विवेक से, तर्क और अनुभूति दोनों के आधार पर ये करने का काम ऐसा हमने निश्चित किया है, तो अब उसको हमको मूर्त बनाना ही है। कई बार ऐसे भव्य कार्य ये स्वप्न लगते हैं, हां बहुत अच्छा है, ये स्वप्न हो सकता है, लेकिन स्वप्न ही है, होता होगा नहीं। मंदिर की बात आप कर रहे हैं, करो, जागृति होती है, कुछ राजनीतिक लाभ मिलता है, मंदिर बनने वाला नहीं है। बोल रहे हैं मंदिर बनाएंगे, वही बनाएंगे, वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये पक्का है। लेकिन वो हो गया ना, इमरजेंसी लगी तब कई लोग ऐसा सोचते थे कि वह हो गया, इसके बाद भारत में कोई चुनाव होने वाले नहीं, प्रजातंत्र गया, अब एक डिक्टेटरशिप में ही चलना। जेल में गए कुछ लोग बोल रहे थे अब अंदर आ गए जिंदा, अब मरे हुए मुर्दे ही वापस जाएंगे, लेकिन हो गया ना। 370 जैसी बात हटेगी ऐसा किसी के सपने में भी नहीं था, लेकिन हो गया। अभी कैसे होता है उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पक्का एक है कि ये होना चाहिए ऐसा निश्चय करके उसके लिए पूरी ताकत झोंक कर काम करने वाले लोग थे, इसलिए ये हुआ। तो वो मुख्य है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणी। महता क्रिया सिद्धि, बड़े बड़े कार्यों का संपन्न होना, उपकरण आपके पास कौन से इस पर निर्भर नहीं रहता, आपका स्वत्व कैसा उस पर निर्भर रहता है। और कार्यकर्ता के इस सत्व के उत्पत्ति का मुख्य कारण रहता है लक्ष्य। ये करना है, ये करना ही है, यही मेरा जीवन कार्य है। जैसा जीवन मिला है उसके दायित्व ठीक करने के बाद भी इसको पूरा करने के लिए वो सारा लगा दूंगा। जैसा सावरकर जी ने मराठी में अपनी स्वतंत्रता देवी की आरती में कहा है, स्वतंत्रते भगवती को कहा है, तुझसाठी जनन ते मरण, तुझ वीण मरण ते जनन। जीवन है, जीवन चलता है। सावरकर जी भी गृहस्थ हो गए थे, गृहस्थ थे ही, तो 4 गृहस्थ जैसे अपने घर गृहस्थी को चला दिए, उनको भी चलाना पड़ता था, कठिनाई में चलती थी। पहले तो कठिनाई थी, स्वतंत्रता के बाद भी वो मौजूद रही, मरते दम तक वो भी सारा चलाया उन्होंने। विद्याभ्यास किया, बैरिस्टर बन गए, वो भी सारा किया उन्होंने, लेकिन इसका उपयोग क्या किया उन्होंने? स्वतंत्रता के लिए किया, क्योंकि ये श्रद्धा थी, तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना जीना है, तेरे बिना जीना ये मरना है। ऐसा भक्तिपूर्वक उस लक्ष्य को अपने मन में धारण करके इसको सफल करना ही है जीवन में, जीवन को पार करना है। कुछ लोग तो उस जीवन का त्याग करके भी ये काम करते हैं, सबको संभव नहीं होता, लेकिन इस जीवन का निर्वाह करते हुए भी इस कार्य को करना ही करना है। ये ध्येय का स्मरण, उसके प्रति लगन, संघ की प्रार्थना में कहते हैं उत्तरोत्तर तीव्र होने जाने वाली अक्षय ध्येय निष्ठा। उस ध्येय निष्ठा के कारण काम सतत करते रहता है कार्यकर्ता, और कार्य के लिए आवश्यक सारी बातें उसके पास आ जाती है। वो प्रयास करता है, वो अलग बात है,
लेकिन वो नहीं करेगा तो भी भगवान कुछ दायित्व देता है और दायित्व को पूरे करने के लिए शक्ति भी देता है। भगवान की इच्छा से ही हमारे रास्ते में बाधा आती है और बाधा में से रास्ता कैसे निकालना इसका विचार भी आता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। कार्यकर्ता में ये निष्ठा होनी चाहिए। वो निष्ठा उसको सब बातों से पार करती है और सब प्रकार की शक्ति उसके पास आ जाती है ना। वो रस खान ने कहा है ना, शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश हु जाहु निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई, नारद से शुक व्यास रटे पछी हारी थके कुनि पार न पावई। ऐसे भगवान है। शेष महेश यानी शंकर जी, गुणेश यानी गणेश जी, दिनेश सूर्य, इंद्र, ये सब निरंतर ध्यान करते हैं। नारद शुक व्यास जैसे महामुनि रटते रहते हैं, लेकिन किसी को पार नहीं मिलता, थक जाते हैं। अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद ऐसा वर्णन उसका होता है, किसी को पार नहीं मिलता। ऐसे भगवान को ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो ग्वाल बालाएं ऐसे भगवान को जो इतना अप्राप्य है उसको कटोरी भर मज्जिगा दिखा के उससे नाच नचवाती है। ये अधिकार उनमें कहां से आया? तो ये भक्ति है। हम जिसको ध्येय भक्ति कहते हैं, राष्ट्र भक्ति कहते हैं, धर्म भक्ति कहते हैं, वो भक्ति हमको तैयार भी करती है और वो भक्ति हमको सब प्रकार की परिस्थितियों में संभाल कर आगे ले जाती है। अपने कार्यकर्ताओं के मन में ये श्रद्धा भक्ति बनाने का प्रयास हमको करना चाहिए, नीचे तक। और प्रयास का तरीका एक ही है, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना, उन पर ध्यान देना और उन पर ध्यान देते समय अपने उदाहरण से उनको बताना। बोलने का काम नहीं, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे जीवन से जो वातावरण बनता है उसमें ऐसा हो जाता है। पहली कार सेवा के बाद मैं एक जिले का प्रचारक था, तो तहसील के एक स्थान पर गया। पहली कार सेवा हो चुकी थी, लोग वापस आ चुके थे, तो जाकर एक एक को पूछना कैसा क्या। उसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक भेंट कराते हैं। तो उनको एक मंदिर के बाहर रास्ते पर पंक्चर ठीक करने वाला, साइकिल पंक्चर ठीक करने वाला बैठा था, उसके पास ले गए। मुझे मेरा परिचय करा दिया उससे, फिर पूछे दो चार प्रश्न मैंने, फिर चले। मैंने बोला भाई ये कौन है? इन सज्जन का मुझे परिचय करा देने का विशेष कारण क्या है? तो उन्होंने कहा ये सज्जन अभी पंक्चर वाले हैं, लेकिन पहले ये जेब कतरा थे, और जब इन्होंने कार सेवा में जाने वालों की भीड़ ट्रेन में देखी तो इनको लगा कि वहां अपने हाथ की सफाई को बड़ा अवसर है, तो ये भी शामिल हो गए। सारे औजार अपने लेके गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद सरयू में विसर्जन किया उन औजारों का, स्नान करके वापस आए और आकर हमको मिलके बताया कि मैं जेब कतरा था, जेब काटने के लिए गया था, लेकिन अब रामलला के वहां दर्शन किए, अब ये पाप हमको नहीं करना है, हमको कुछ सहायता करो ताकि हम ऐसा कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। अब एक जेब कतरे को किसी ने प्रवचन नहीं दिया था, किसी ने बिठाकर बातें समझाई नहीं थी, संघ की शाखा तो उसको मालूम भी नहीं थी, और इरादा उसका जेब काटने का ही था, लेकिन उसमें परिवर्तन कैसे आया? तो ये जो सारे कार सेवक भक्ति पूर्वक वहां गए, चल के 150 किलोमीटर चले और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उन्होंने वहां संघर्ष किया, कुछ लोगों ने प्राणार्पण भी किया, ये सारा वातावरण उनको लगा तो उसमें परिवर्तन आ गया। एक हमारे कार्यकर्ता थे, वो करियरिस्ट थे कि अपना करियर पहले बनाओ, बाद में फिर देश का करियर हो जाए। अपना उदाहरण अच्छा होना चाहिए, तो हमारा उदाहरण पहले उसके लिए समय देना, बाकी चलो आप कार्य तब तक।
लेकिन ये ऐसा प्रसंग था तो इलाहाबाद को उनको भेजा वो व्यवस्था देखने के लिए। तो आ रहे 1 महीना भर। वापस आने के बाद मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मैं वहां त्रिवेणी संगम में विसर्जन करके आया। त्रिवेणी संगम में अस्थि विसर्जन करते हैं। तो मुझे लगा इनके घर में तो कोई देहांत वगैरह किसी का हुआ नहीं है। मैंने कहा कि कौन गया, हमको तो पता नहीं। तो उन्होंने गया कोई नहीं, जो आया था मेरे मन में कि करियर पहले बनाएंगे, उस इच्छा का मैंने वहां पर विसर्जन कर दिया। अब पहले अपना काम करेंगे, उसके बाद जैसी फुर्सत मिलेगी वैसे अपना जीवन खड़ा करेंगे। तो अभी तक कर रहे हैं। ये परिवर्तन क्यों आया? इतने सारे लोगों के आचरण से जो वातावरण बना उसके कारण परिवर्तन आया। हम सब लोगों को, क्योंकि हम प्रांत के कार्यकर्ता है, प्रांत एक महत्वपूर्ण यूनिट है अपने सारे कार्य में। इतना बड़ा देश है, सब कुछ अखिल भारतीय स्तर से ही लोग देखकर करेंगे ऐसा नहीं होता है। प्रांत जिला तक के लोगों को कार्यकर्ता देखते हैं। अभी वहां तक जाने को हमको समय है, जाएंगे हम, लेकिन अभी तो हमारा प्रांत तक का संगठन पक्का है। तो इसलिए हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है कि संगठन को बढ़ाने के लिए जैसे संगठन की आवश्यकता एक कारण होती है। आजकल अभिभावक बच्चों को लेकर शाखा पर छोड़ के जाते हैं। पहले बुलाना पड़ता था, बुलाकर भी नहीं आते थे। वो लोग रुकते थे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अब वो लेके आते हैं, क्योंकि उनको ध्यान में आ गया कि इस कार्य से इनके जीवन की कोई आवश्यकता है वो पूर्ण होती है और कुछ नहीं है, यही करना पड़ेगा, इसलिए करते हैं। तो एक फैक्टर ये होता है आवश्यकता, उसके कारण लोग कार्य को स्वीकार करते हैं। किसी कार्य के पीछे धनबल जनबल बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बल लगता है, इसलिए वो कार्य स्वीकृत होता है। लेकिन इस किसी भी अवस्था में जब तक कार्यकर्ता वहां नहीं है इस प्रकार का लगन से उस काम को करने वाला, तब तक ये सब होने के बाद भी कार्य का स्वीकार नहीं होता है, कार्य बढ़ता नहीं है। और इसलिए हमने ये जो 2 दिन चिंतन किया, उसमें अनेक बातों का चिंतन किया, इसका भी चिंतन किया ही होगा और करना चाहिए। दूसरी बात है कि निश्चित क्या करना। अपना विचार है भारतीय शिक्षा में कि करना क्या है, निश्चित ये करना है, बाद में ही करना है, ये करना है, ऐसा वहां तक क्या क्या करना है ये चाहिए। उसके लिए प्रशिक्षण प्रबोधन दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपने चिंतन से तय करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। डॉक्टर डी ने तय किया कि ऐसा एक वातावरण देश में खड़ा करना है तो हमको अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ेगा। अब इसका और उसका क्या संबंध है दिखता नहीं था लोगों को। नाक साफ नहीं कर सकते ऐसे बच्चों को लेकर डॉक्टर हेडगेवार देश का कौन सा भला करने वाले हैं, पागल हो गए, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन अब ध्यान में आता है लोगों की। तो ठीक से विचार करके जो करना है उसके अनुसार हमको यहां से जाना है, उसके अनुसार ही हमारा रास्ता है। हमारा रास्ता दुनिया में जो प्रवाह चल रहा है उसके साथ चलने का नहीं है। जहां मिलते हैं वहां साथ में चलते हैं, उसको तुरंत छोड़ देना, एकदम ही अलग चले जाना, यह भी नहीं करना है। परंतु हमारा एक काम है, उसके लिए जो आवश्यक है वो हमको करना है। अरे भाई संगठन चलाना है, गणवेश करना है, गणवेश दे दो। लोग जब तक गणवेश करके नहीं देंगे तब तक लोग करेंगे नहीं। नहीं भाई हम ये आदत लगाने वाले नहीं है, कम आएंगे तो चलेगा, अपना गणवेश अपना खर्चा खुद करो, यही हमको आदत लगानी है। अब हम कुछ चंदा इकट्ठा करके गणवेश दे देते लोगों को, शिविर में शुल्क नहीं रखते, तो शायद पॉपुलैरिटी बढ़ जाती, लेकिन मनुष्य निर्माण नहीं होता। तो जो हमको करना है वैसा हमारा रास्ता है।
इधर उधर देख के अरे वो तो आगे जा रहे हैं, अपना रास्ता मत छोड़ो भाई। वो आगे जा रहे हैं, उनको जहां जाना है उसके लिए वो ठीक है, ये हमको जहां जाना है उसमें हमको इसी रास्ते से जाना है। उस वहां वहां पहुंचने के लिए हमने अपना रास्ता तय किया है, हमने अपनी कार्य पद्धति बनाई है। साधन महत्वपूर्ण इसलिए है कि योग्य साधन उस काम को कर सकता है। भात करना है, भात बनाना है, तो उष्णता चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए। इसलिए मुट्ठी भर चावल फाक लिए, ऊपर से पानी पी के धूप में जाकर खड़े रहे तो पेट में भात नहीं बनता है। तो उसका प्रोसीजर है, उसकी कार्य पद्धति है। भात बनाना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बचपन में एक शिशुओं को हंसाने वाली कहानी हम सुनते थे कि उत्साही बच्चे को माताजी ने कहा, अरे भाई बाजार में जाओ, पास में ही बाजार था, सब्जी लेकर आओ। तो उत्साही था, एकदम छूट गया, वहां से दौड़ते दौड़ते गया भाजी वाले के पास, भाजी सब्जी दो। तो उसने सब्जी देता हूं, लेकिन कौन सी सब्जी चाहिए? सभी थोड़ी थोड़ी दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी थैली कहां है? और जो सब्जी ले जाओगे उसके लिए पैसा कहां है? तो वापस आया तो माताजी ने समझाया, अरे भाई ऐसे एकदम भागना नहीं ना, थैली लेना, पैसा लेना, फिर जाना। दूसरे दिन सुबह माताजी ने कहा, अरे फट से जरा दूध लेके आओ, मेहमान आने वाले। तो थैली उठाई, पैसा उठाया, चला गया डेयरी वाले के पास, दूध थैली में दे दो। शिशु हंसते हैं इसके, हम शिशु नहीं है इसलिए हम हंसेंगे नहीं, लेकिन ऐसी एक कहानी चलती है। फिर माताजी कहते हैं, दूध के लिए वो होता है ढक्कन, घुमंतु ढक्कन वाला एक होता है बर्तन, वो लेके जाना। तो दूसरे दिन पिताजी कहते, एक कुत्ते का पिल्ला लेके आओ। तो कुत्ते के पिल्ले को बर्तन में डाल के ढक्कन बिठा के ले आता है, वो मर जाता है अंदर ही। ऐसी वो कहानी कितनी भी लंबी कर सकती है, लेकिन तात्पर्य यही है कि भाई जो काम जिस पद्धति से होना है उसी पद्धति से वो होता है। हमारे काम के लिए हमारी पद्धति, अन्य कोई संगठन है वो अन्य पद्धतियों का अवलंबन करता होगा। डॉक्टर साहब के चरित्र में प्रसंग है, गांधी जी वर्धा में संघ शिविर में आए थे, सेवाग्राम के पास वाले इसमें। उस समय डॉक्टर साहब के साथ उनको जो संवाद हुआ वो आप पढ़िए तो आपको ध्यान में आता है। उन्होंने पूछा कि भाई इतना अच्छा काम आप कर रहे हो, कांग्रेस के अंग बनकर कर सकते थे? तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई राजनीतिक दल रहता है तो उसका एक अलग दृष्टिकोण होता है, तो ऐसा काम राजनीतिक दल के साथ संयुक्त होकर कर नहीं सकते, इसलिए हमने अपने आप को सभी पार्टियों से अलग रखा है। तो आग्रहपूर्वक उल्टी गंगा बहाते रहे हम लोग इतने दिन, इसलिए आज के दिन देख रहे हैं। तो ऐसे अपना भी क्या क्या है, अपनी कार्य पद्धति कौन सी, उसकी विशेषता क्या है, और ये सब करने के लिए एक कार्यकर्ता के नाते हमको कैसा होना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता काम करता है, मेहनत करता है, उपेक्षा में, विरोध में उसको धन्यवाद कहने वाला भी कोई नहीं होता, उसके फलस्वरूप कार्य अच्छा हो जाता है। तो फिर एक अनुकूलता आती है, जैसा मैंने कहा उसमें कई प्रकार के अवसर सामने आते हैं। उससे भी निग्रहपूर्वक दूर रहने के बाद भी संगठन की स्तुति होती, संगठन की प्रतिष्ठा है तो कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ती है। वो फोटो निकलने लगते हैं, जय जयकार होती है, फूलमाला गले में पड़ती है, और केवल ऊपर के कार्यकर्ता नीचे तक सब कार्यकर्ताओं को ये समाज की ओर से प्रेम और प्रतिष्ठा का अनुभव होता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो कार्यकर्ता अपना काम करते रहता है, इसमें वो मग्न नहीं होता, इधर उधर की बातों में फंसता नहीं है। जो आता है उसको सर पे लेके रख देता है। वो कार्यकर्ता
इन बातों में नहीं फंसता। उसके सामने एक ही ध्येय है। हनुमान जी को मोती की माला दी सीता जी ने, तोड़ के उन्होंने देखा राम है क्या उसमें। राम है तो अपने काम का है, नहीं तो नहीं है। अब ये कथा हुई कि नहीं हुई पता नहीं, लेकिन बोध तो स्पष्ट है कि यश के बाद जय जयकार हुई, मोतियों की माला मिली, तो ठीक है। सीता जी ने बुला के गले में डाली तो हनुमान जी ने ना तो नहीं किया, लेकिन बुद्धि तो यही थी, इसमें राम है तो हमारी है, नहीं तो नहीं है। मुक्त संग, कई बातें हम करते हैं, अपने अपने कार्यक्रम भी करते हैं, कई अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तो हमको लगता है बस वही कार्यक्रम बार बार करना चाहिए, वही कार्यक्रम बार बार करना चाहिए। ऐसा नहीं भाई, उस कार्यक्रम का कोई प्रयोजन था, अन्य प्रयोजन सामने आएंगे तो अन्य प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। यही मैं करूंगा वो नहीं करूंगा, ऐसे नहीं चलता। हमारे शाखा में बौद्धिक वर्ग जिस दिन होता है उस दिन अनुपस्थित, नियमित अनुपस्थित रहने वाले लोग हैं, क्यों केवल शारीरिक में रुचि है। और जिस दिन बौद्धिक होगा उसी दिन नियमित उपस्थित रहने वाले लोग भी हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक में रुचि नहीं, बौद्धिक में। तो वो संघ के स्वयंसेवक हुए कि कार्यक्रम के स्वयंसेवक हुए, ऐसा मैं उनको कहता हूं। तो हम अपने संगठन का काम कर रहे हैं, उसकी एक पद्धति है, वो ठीक है, उसके कार्यक्रम अनेक प्रकार के हैं, और जैसे जैसे काम बढ़ता है उसमें एक पृथक चेष्टा वाला फैक्टर होता है ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भाग्य, दैव, ये पांचवा फैक्टर है, पहले चार पर निर्भर है। वह अधिष्ठान, वैचारिक अधिष्ठान है, सत्य है। करण, कार्य पद्धति, और ये सब यशस्वी हो इसलिए और बाकी प्रयास करने पड़ते हैं कुछ, और करने वाला कार्यकर्ता होता है। ये चार फैक्टर्स ठीक चाहिए। तो जो विविध प्रकार की चेष्टाएं करनी पड़ती है, वो करते समय उसी में हम फंस गए तो काम नहीं होगा। कार्यक्रम भी इसी प्रकार की एक चेष्टा है। हम अपने संगठन के कार्य के लिए कार्य करता है, उसमें यह करना पड़ता है, हम करेंगे, पूरे मन से करेंगे, यशस्वी करेंगे, लेकिन छोड़ भी देंगे। तो स्वयंसेवक समझते ही थे कि हाफ पैंट यानी मार्क बन गया है संघ का। तो पहले संघ में हाफ पैंट थी, अब हाफ पैंट में संघ आ गया सारा, तो उसको बदला गया। तो बदला गया तो क्या हो गया, बदल गया। क्योंकि स्वयंसेवक ये जानते थे कि ये हमारा गणवेश है, लेकिन हम संघ है तो संघ का गणवेश का संघ नहीं है, संघ का गणवेश। जब तक गणवेश है तब तक उसके बारे में उनकी निष्ठा है। गणवेश बदल गया तो दूसरे गणवेश के बारे में उतने ही आग्रही वो रहेंगे। मुक्त संघ रहना और अनामवादी रहना अब बहुत कठिन काम है, योगियों को भी संभव नहीं होता। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, ये बड़ा विचित्र है, इस अहंकार की गोष्ठ, उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। तो इसलिए जितना अच्छा कार्यकर्ता, जितना यशस्वी कार्यकर्ता, जितना मुख्य कार्यकर्ता, उतना उसको अनहमवादी रहना चाहिए। और हम सब टीम वर्क में सदा लगे रहते तो इससे अपने आप बचाव होता है। हम कोई महापुरुष नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमको अहंकार है और विविध प्रकार से वो प्रकट होता है, लेकिन वो अहंकार प्रकट होकर अपने संगठन का नुकसान न करे। इसलिए अपने मुट्ठी में सब कुछ नहीं रखना, सामूहिकता से चलाना, एकसूत्रता होनी चाहिए। हम तो एकसूत्र का मतलब सब एक के मुट्ठी में है और बाकी सब बताया हुआ काम करने वाले, ऐसा नहीं है। सबका चिंतन होता है, सबका चिंतन मिलकर सहमति बनती है, सहमति के आधार पर आगे जाते हैं। इसमें पूर्वाग्रह और अहंकार कट जाते हैं। और दूसरी बात है
कि कार्य के लिए जो कार्य करता है वो हमारे अपने हैं। ये शुद्ध सात्विक प्रेम का वातावरण, कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के है और ये उनका मोह नहीं है। एक कार्य के पथिक के नाते वो एक दूसरे के है। एक बहुत बड़े व्यक्ति गए, बहुत काम किया था, बहुत लोगों को खड़ा किया था। तो जिनको खड़ा किया था उनके मन में अपार श्रद्धा तो थी, उनके मन में वो अंत तक कायम रही, उनके जीवन के अंत तक। लेकिन वो गए उनके यहां और कहा कि अब मैं दूसरा कुछ करने वाला हूं, ये तो नहीं करूंगा अब मैं, तो तुम मेरे साथ चलो, छोड़ दो संघ का काम। तो कार्यकर्ता ने कहा कि आपने मुझे सब बनाया है, कार्यकर्ता वगैरह सब में जो हूं मैं, तो सब आपने ही दिया, वही कर रहा हूं, और इसलिए आप जो करेंगे उसमें आपको कुछ मदद लगी साधन धन की, वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन मैं संघ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये बनना चाहिए कार्यकर्ताओं के मन में। हम ध्येय पूजक है, इसे ध्येय पर दृष्टि रख के चलना। जितना अच्छा बनते हैं उतना वो अहंकार आने की संभावना रहती है। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं, तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना। अनहमवादी होना चाहिए और धृति और उत्साह का समन्वय होना चाहिए। कभी कभी उत्साह से अब अनुकूलता है तो गति बढ़ाओ भाई, करो, एक के बाद एक करो। इतनी अनुकूलता कभी थी क्या? आप अपने जन्म से देखो सारा पीरियड अभी तक का, हमारे विचारों के लिए इतनी अनुकूलता कभी नहीं थी। फिर भी हम ये विरोध हो रहा है, वो विरोध हो रहा है, उसका क्या करे, उसका क्या करे। अरे भाई, उसका कुछ करने के लिए ही तो अपना काम है। तो ये सब देख के दिल बैठ जाता है, निराशा आती है, भय लगने लगता है क्या होगा, कैसे होगा। छोड़ो, ये करो, उत्साह से करो। ऐसा भी होता है। और कभी कभी उत्साह नहीं दिखाना, पीछे आना। नारायणास्त्र प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, तो नारायणास्त्र का दूसरा काट नहीं है, उसको शरण जाना यही काट है। लेकिन वो भीम जैसे वीर शरण कैसे जाएंगे? तो अपनी गदा लेकर गए, नारायणास्त्र से लड़ने लगे। तो जितना लड़े उतना ज्यादा नुकसान पांडव सेना का होता है। तो कृष्ण अर्जुन दोनों गए, उन भीम को रस्सी से बांधकर खींच के पीछे लाया और चुप ऐसा बिठा के बैठा दिया जब तक वो अस्त्र शांत नहीं हुआ। तो वीरता का उत्साह काम करता है, लेकिन हर जगह वो चाहिए ऐसा नहीं है। कभी कभी उसको ढक्कन रख के पीछे रखना पड़ता है। धृति उत्साह समन्वित और सिद्धि असिद्धि निर्विकारा। अगर मन में ये विश्वास है, ये लक्ष्य सत्य है, पवित्र है और जीवन लगाकर मैं काम करने वाला हूं और जीवन लगाकर काम करने वाले तैयार भी कर रहा हूं, तो इसकी सफलता पर भी मेरा पूरा विश्वास होना चाहिए। मन में किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। और इसलिए कभी असफलता मिलती है तो कार्य की नहीं है, उस एक कार्यक्रम की है। तो क्यों हुई, क्या हुई, सारा विश्लेषण करके सुधार के फिर से करेंगे। एडिसन को पत्रकार मिलने के लिए गए कि आपने वो विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, लेकिन हमने सुना है कि आपके 999 प्रयोग असफल रहे। जगह नहीं है। मेरे 999 तरीके जिससे बल्ब नहीं बनाना चाहिए उसका मुझे ज्ञान होगा, वो फेल्योर नहीं है। और इसलिए जब तक होता नहीं, करना है करना है करना है करना है, करते हैं, रास्ता निकलता है। ये जानने वाला कार्यकर्ता तात्कालिक यशापयश से डरता नहीं, क्योंकि दिन बदलते हैं, दशा बदलती है, दिशा कभी नहीं बदलनी चाहिए, ये वो जानता है।
ऐसा कार्यकर्ता हम बने और ऐसे कार्यकर्ता हमारे संगठन के सब कार्यकर्ता बने, इसका भी विचार हमको करना पड़ेगा। संगठन को अब एक स्टेज पर हम आ गए हैं। भारतीय शिक्षण मंडल का काम हम कह सकते टेक ऑफ स्टेज पे आया है। गुड़गांव में भी मैंने ये कहा था। तो अब हमको ये विचार करना चाहिए कि हमारे पास एक समझदार कार्यकर्ता का संच प्रांत स्तर तक है। अब एक तो इसका विस्तार करना है नीचे तक, दूसरा इसके विचार को समाज के मन में, विशेषकर शिक्षा जगत के जो अध्वर्यु लोग हैं उनके मन में पक्का करना है। और पक्का करना है यानी दृष्टि ही बदलनी है ना। बहुत साल नहीं हुए, 25 साल के पहले हमने ये शब्द सुने हैं कि इंडियन एजुकेशन इज $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी जो अर्थ के प्रताप चल रहे सारी दुनिया में, उसमें हर बात को पैसे से तोलना ये आज की रीति का नियम है। लेकिन हमको इससे उल्टा चलना है, तो हमको ये मन में बिठाना पड़ेगा सबके भाई कि ऐसी कुछ बातें हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये 6 गृहस्थों के कर्तव्य जिससे समाज चलता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूलभूत अनिवार्य आवश्यकता है, उसको पूरा करना कर्तव्य है। इसका व्यापार नहीं हो सकता। दुनिया के विचार में अधूरापन यही है ना। दुनिया सबको अलग मानती है, दिखता अलग है, सब होता भी अलग है। भौतिक जगत में तो सब अलग अलग है ही, उसको जोड़ने वाला कुछ दिखता नहीं, तो उसको अलग मानकर ही उनका व्यवहार होता है। और इससे स्पर्धा होती है, संघर्ष होता है, जोड़ने वाला पर्याय नहीं है। शिवी राजा के दरबार में आया कबूतर, भाग के शिवी राजा के पास छुप गया और उसके पीछे पीछे बाज आया। उसने कहा कि वो मुझे उसको खाना है, ये मेरा धर्म है, मैं कबूतर को खाऊंगा, मैं तुम्हारे जैसा घास फूस नहीं खा सकता। शिवी राजा कह रहा है कि उसको बचाना मेरा धर्म है, मैं खाने नहीं दूंगा। कबूतर कह रहा है कि छुप के रहना ही मेरा धर्म है, मैं मरूंगा नहीं फालतू। अब इसमें से क्या चुनना, ऐसा प्रश्न आता है। तो जो ये अभी प्रचलित दृष्टि है, पश्चिमी दृष्टि है, उसके पास इसका उत्तर नहीं है। ये आ गया तो तीन ही उत्तर उनके पास है। तीनों को, क्योंकि तीनों का धर्म है, उसको पूर्ण नहीं कर सकते, एक के धर्म को मारना पड़ेगा। तो आज की दृष्टि उत्तर देती है कि भाई मरने दो कबूतर को, या उत्तर देगी कि मरने दो बाज को, या राजा को बताएगी कि तुम काहे को इस झंझट में पड़ते हो, राज्य का काम थोड़ी है, ये विषय हमारा नहीं है। और चौथा उत्तर उनके पास नहीं है। लेकिन शिवी राजा ने चौथा उत्तर दिया कि ठीक है, तुम्हारा धर्म ठीक है, तुमको मांस खाना है, नहीं तो तुम बच नहीं सकते, बचाना अपने आप को धर्म है। कबूतर को भी अपने आप को बचाना उसका धर्म है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तीनों का धर्म रहे, इसलिए मैं अपने शरीर का उतने ही वजन का मांस मैं तुमको देता हूं, तुम उसको खाओ, ये भी बच जाएगा, तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और मेरा कर्तव्य भी पूरा होगा। ये भारत की दृष्टि है, जो अन्य लोगों के पास नहीं है। तो इतना बड़ा परिवर्तन दृष्टि में लाना, सौभाग्य से समय ने जो करवट बदली है उसमें इस विचार के लिए ग्राह्यता उत्पन्न हो रही है। ऐसे विचार हम पहले रखते थे तो लोग हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज सारी दुनिया के लोग बहुत गंभीरता पूर्वक इन बातों को सुनते हैं और कहते कि ये बात सही है, लेकिन करना होगा तो पहले आपको करना होगा, फिर हम फॉलो करेंगे। ऐसा वातावरण है। इस वातावरण में अपने देश में इसका उदाहरण खड़ा करना है तो
अपने देश के शिक्षा जगत के सभी व्यक्तियों के मन में ये चिंतन, इस विचार के स्पंदन उत्पन्न करना, ये कौन करेगा? ये हमको करना है, ये करना है, ये अपना काम है। और ये करना है तो फिर उसके लिए आवश्यक विस्तार कितना चाहिए, उसके लिए आवश्यक कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता कितनी चाहिए, उसके लिए किन किन जीवन के क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर इस प्रकार का विचार पहुंचना चाहिए। छात्र है, शिक्षक है, संस्था संचालक है, साथ साथ इसके आधार पर पेट भरने वाला, साधन देने वाला जगत भी है। शिक्षा पेट भरने वाली नहीं है, पेट भरना तो हिम्मत का काम है, लेकिन शिक्षा स्किल्स तो देती है। उदाहरणार्थ, कई कारपोरेट्स स्किल ट्रेनिंग करते हैं, एक सेवा के नाते भी करते हैं, सरकार की भी नीतियां बनती है स्किल ट्रेनिंग की। लेकिन किस जिले में किस स्किल से रोजगार मिलेगा, ये देख के नहीं बनती है, वो केंद्र में बनती है। तो जिसको उस स्किल का लाभ होने वाला है उसी को केवल उसका लाभ होगा, बाकी लोगों को उस स्किल का कोई उपयोग नहीं है। तो वास्तव में अगर शिक्षा देनी है स्किल्स की, तो हमको ये देखना चाहिए कि सब लोग चाहते हैं रोजगार, लेकिन अपने घर में बैठकर करना चाहते हैं, मेहनत भी करेंगे लेकिन अपने गांव में हो। स्वाभाविक है, अनेक प्रकार के खर्चे कम हो जाते उसके कारण, तो जो भी आय होती है वो उपयोगी हो जाती है। तो हर जिले में किस स्किल्स के कारण वहां रोजगार मिलेगा, वहां का व्यक्ति सीख सकेगा, वहां के बाकी लोग उद्योजक है वगैरह सब मिलकर सिखा सकेंगे, उसका निर्धारण करके उस जिले में उन स्किल्स का ट्रेनिंग करना, ताकि वहां का व्यक्ति अपने स्थान को छोड़े बिना कमाई कर सके और ठीक से जीवन जी सके। अब ये शिक्षा अगर इस प्रकार की होगी तो शिक्षा के आधार पर योजनाएं बनाने वालों को इसका भान चाहिए, तब ये बातें होगी। तो कहां कहां हमको जाना पड़ेगा, और ऐसा एक क्षितिज सामने रखकर उस प्रकार का अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करना, उस प्रकार की चर्चा करके एक एक दिशा में अपने कुछ उपक्रम चलना, ये सब हमको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये सारा करते समय ये बोझा अपने को लाइट रखना पड़ेगा, नहीं तो इसी का भार इतना हो जाता है कि फिर बाकी काम रह जाता है, इसको संभालने का ही काम चलता है। जो संभालना पड़ेगा वो तो संभालना ही पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता। पहले संघ के कार्यालय नहीं होते थे, घरों में से काम चलता था, चल भी जाता था, क्योंकि अभी संघ इतना बड़ा हो गया और इतने प्रकार के लोग आते हैं और इतने प्रकार के लोग फोन करना चाहते हैं, किसको मिलना, कहाँ आना, तो कार्यालय होना आवश्यक हो गया। तो कार्यालय में बनाएंगे, लेकिन इतने नहीं बनाएंगे और ऐसे नहीं बनाएंगे कि कार्यालय के मेंटेनेंस में ही सब चला जाए अपना परिश्रम, काम के लिए कुछ न रहे, ऐसा नहीं करेंगे। ये सारा ध्यान रखकर आगे की योजना बनाना, चलना, ये हमको करना पड़ेगा। और ये किए बिना चारा नहीं है, क्योंकि ये पक्का है कि दूसरा दुनिया के लिए दूसरा उपाय नहीं है। सर्वत्र जो अवस्था है हम देखते हैं, सबको लगता है इसमें परिवर्तन होना चाहिए। पश्चिमी जगत में भी, छात्र जगत में भी ऐसा लगता है। शिक्षा के, प्रचलित शिक्षा के बारे में अब तो अभिभावक और विद्यार्थी भी विचार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है कि वास्तव में ये हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब आजकल अनेक अभिभावक मिलते हैं जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को, अपने घर के बच्चों को विद्यालय महाविद्यालय भेजना छोड़ दिया है। क्योंकि दिख रहा है कि इसका कोई उपयोग नहीं। जीवन अच्छा बने, यानी भारतीय दृष्टि छोड़ दो, पेट भरने के लिए भी शिक्षा प्राप्त करनी है,
तो उसके लिए भी उस शिक्षा का कुछ उपयोग नहीं, ये ध्यान में आ रहा है। सब होने के बाद हर देश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था है ही। हम आपको रोजगार नहीं दे सकते तो पैसा देते जाएंगे, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये स्टॉप गैप है। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत कुछ सोचना पड़ेगा लोगों को। जो दिशा पकड़ी है उसमें मनुष्य का भौतिक सुख इतना ही देखा गया है, लेकिन मनुष्य जाति रहे और खाली दिमाग शैतान का घर ऐसी ना बने, तो कुछ उपयोगी काम करती रहे। और मनुष्य जाति केवल अमेरिका में नहीं है, केवल यूरोप में नहीं है, पूरे दुनिया में है। अफ्रीका के देशों में भी है, दक्षिण अमेरिका में भी है, देहातों में जंगलों में भी लोग रहते हैं, वो भी मनुष्य जाति ही है। ऐसा एक समग्र एकात्म विचार करके किसी भी क्षेत्र में आज व्यवस्था नहीं है, वो देनी है, वो भारत को देनी है। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी समग्र और एकात्म दृष्टि के आधार पर नई शिक्षा देने का काम हमको करना है। मूल से शुरू हुआ काम है। हमको लगता है कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन होगा, ऐसे ही शुरू होता है। छोटा स्वरूप ही रहता है, बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है। लेकिन बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि हर अवस्था में कार्यकर्ताओं का ध्यान आगे रहता है। इसके आधार पर ये, इसके आधार पर ये, ऐसा करते करते अपने अधिष्ठान के आधार पर एक पुनर्रचना जो सर्व कल्याणकारी है, जो विश्व बंधुत्व का विचार लेके चलती है, ऐसी रचना देने का काम, दायित्व भारतवर्ष पर है। भारतवर्ष इसको पूरा कर सके, इसलिए उसको बनाने का जो काम चल रहा है उसमें हमारा एक काम है। वो काम करें, हम अच्छी तरह से करें। बाकी चिंतन वगैरह की बातें मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप उसके लिए पर्याप्त सक्षम है, आपने किया भी है, और कुछ बताना आपको रिपीटिशन होगा। लेकिन ये भी बातें जो मैंने की है वो भी आपने सुनी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनका स्मरण नित्य करते रहना चाहिए। तो जो पढ़ा है वही पढ़िए, जिसका चिंतन कर रहे उसका फिर से चिंतन कीजिए। ऐसी एक उक्ति दत्तोपंत ठेंगड़ी बताते थे, वाचिलेची वाचावे, विवरिलेची विवरावे। जो पढ़ा है वही पढ़िए, जिसका एक बार विचार किया है फिर से विचार कीजिए। ऐसा करके वो पक्का होता है, स्वभावगत होता है, और बाहर की कोई शक्ति, बाहर का कोई आकर्षण, बाहर का कोई भय उसको अपने में से निकाल नहीं सकता। और स्वत्व के आधार पर कार्य सफल होते हैं, विजयी होते हैं, उपकरणों के आधार पर नहीं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसी स्थिति थी तो भी विजय तो राम की हुई। कहते भी है ना इस क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणे। ये जो श्लोक है इसका ध्रुपद है, इसके 7-8 श्लोक है। तो एक उसमें सूर्य के बारे में, रथस्य एकम चक्रम भुजगयमिताः सप्त तुरगा। एक चक्र वाला रथ है, 4 चक्र वाले बसेस के भी एक्सीडेंट होते हैं, वहां तो एक ही चक्का है। और 7-7 घोड़ों को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए सांपों के लगाम है। मार्ग है ही नहीं, और ड्राइवर के चरण नहीं है, पैर नहीं है, लंगड़ा है। ऐसा होने के बाद भी रविर याते वांतः प्रतिदिन अपार से नभसा, रोज इस अपार नभ का आलोडन सूर्य भगवान करते हैं। इस पर से उन्होंने कहा कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरण। तो ये स्वत्व सत्व सत्य के आधार पर अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्पन्न करना, ये हम कर लेंगे। और चिंतन चालू रखेंगे, सामूहिक निर्णय करेंगे, और ये सारे नए नए क्षितिज ध्यान में रखकर उस दिशा में एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, तो हम समझते हैं उससे जल्दी हम जो चाहते हैं वैसा परिवर्तन शिक्षा जगत में भी हम ला सकते हैं।
ये ध्यान में आएगा। और इसलिए इस चिंतन को सतत करना। बस एक बात है कि इस वातावरण में हम यहाँ आके बैठे हैं तो हमको ये सब अच्छा ही लगता है और मन में आता है बस अब जाके एकदम बढ़ा देना है काम को, ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन इस कंपाउंड के बाहर जाने के बाद वैसा रहेगा क्या? अपना व्यक्तिगत भी मन में आता है ना, मैं ये करूंगा, अच्छा काम है, हाँ बराबर ठीक है, करना है, अब तो करना ही है और इतना समय दूंगा, ऐसा समय दूंगा। तो वहां जाने के बाद दाल आटे के भाव ध्यान में आते हैं। तो महत्व इस बात का है कि यहां जो हमने सोचा वैसा रहे। रामकृष्ण परमहंस को पूछा एक ने, दक्षिणेश्वर में गंगा के सामने ही रहते थे ना, तो पूछा कि ये गंगा है और इसमें लाखों लोग आते हैं, रोज स्नान करके जाते हैं, सब पापों को धो देती है गंगा, तो भारतवर्ष में सब लोग अब तक तो पाप मुक्त हो जाने चाहिए थे, क्या हुआ? तो रामकृष्ण ने कहा कि अरे भाई, तो पापों को पहले 4-5 लोग मुक्त होने के बाद ध्यान में आए कि नदी में जब स्नान करेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो जब लोग आते हैं तो ये सब आम के पेड़ है ना चारों ओर, वो सब पाप इनके कंधों पर से उठकर वहां चले जाते हैं। फिर ये जाते हैं वहां स्नान वान करके शुद्ध होके आते हैं, तो पेड़ के नीचे से आते तब फिर से इनके कंधे पर आके बैठ जाते हैं। तो इस गंगा में हम नहाए हैं तो वही भूत जो पहले हमको सताते थे वो बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब क्या होगा? ये संकल्प, ये आनंद, ये वातावरण, कार्य के प्रति अपना जो चिंतन है ऐसे ही कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? हमको सबको ये व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ता है कि अगर हमने ये कंकण बांधा है कि ये काम करना है और इसको यशस्वी करना है, तो फिर यहाँ का जो उत्साह हमने यहाँ ग्रहण किया है वो सारा आगे जीवन में दिखना चाहिए, अन्यों में भी उस उत्साह को भरना चाहिए। अपने उत्साह को कम करने वाली कोई चीजें तो रहेगी। हम कोई यानी पूरा जीवन दिए हुए लोग छोड़कर हमको अन्य भी काम है अपने कर्तव्य करने, गृहस्थ धर्म के, वो भी कर्तव्य है, वो करनी ही है। तो उसमें वो करते समय भी इस ध्येय निष्ठा के बलबूते हम यहां की गति अबाधित रखते हैं। जैसे तानाजी के पुत्र का विवाह था, उसने कहा ठीक है पुत्र का विवाह करना ही है, लेकिन अब ये काम पहले, वो कोंडा ने कहला मैं पहले जीतूंगा, बाद में फिर पुत्र का विवाह करूंगा। तो प्रायोरिटी अपने जीवन में है कि नहीं अपने काम? मनुष्य बहुत सारी इच्छाएं लेकर जीता है, लेकिन कुछ इच्छाएं तो वो हर हालत में करता ही है। बच्चों को ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा एक घर बनाऊंगा, ऐसी कुछ रहते संकल्प उसके, वो पूरे करता है, सब प्रकार के कष्ट सहन करता है उसके लिए। तो उन संकल्पों में सबसे पहला संकल्प अपना यह है कि नहीं कि इस काम को ऐसा आगे ले जाने के लिए और यशस्वी करने के लिए मेरे से जितना कार्य अपेक्षित है मैं पूरी ताकत लगाकर वैसा कार्य करूंगा और वो करते हुए बाकी बातें करूंगा। 24 घंटा मिला है सब करने के लिए, मुझे अपने आप को ठीक रखना है, एक काम है। अगर घर गृहस्थी है तो उसको भी ठीक चलाना है, कर्तव्य है, दूसरा काम है। और समाज को ठीक रखने की दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र में इस काम को मैंने चुना है, इसको भी करना है। तो 8 घंटा प्रत्येक काम के लिए समय, और अगर घर के लिए ज्यादा समय चाहिए तो अपना समय काट कर देना, शिक्षण मंडल का समय काट कर नहीं देना। ऐसा हम करते ही कि नहीं? ऐसा ही विचार करना पड़ेगा ना। कार्य के लिए जो आवश्यक है वो मैं सीखूंगा, कार्य को मेरे साथ एडजस्ट नहीं करूंगा। मनुष्य का स्वभाव यही है ना। भगवान तो निर्गुण निराकार है, हम सब लोग जानते हैं, सर्वत्र है। लेकिन भगवान को हमको जो रूप अच्छा लगता है उसमें पूजते हैं, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन पहलवान बजरंग बली को ही मानता है, कलाकार मुरलीधर को ही मानते हैं, संघर्षशील लोग राम को ही रखते हैं सामने, धनुष बाण हाथ में लिया होगा।
भगवान का तो कोई रंग रूप ऐसा नहीं है, लेकिन हम मनुष्य है तो हम उसको भी जैसा हमको चाहिए वैसा, कार्य के साथ ऐसा नहीं करना। हमारे आवश्यकता स्वभाव रुचि के अनुसार कार्य के लिए जो स्वभाव आवश्यक है, जो रुचि आवश्यक है, वैसा हमको करना चाहिए। ये सारे संकल्प अपने यहाँ मन में आते हैं, यहाँ हम कहते भी है कि करेंगे, बाहर जाने के बाद भी इतने ही तीव्रता पूर्वक उनका चिंतन होना चाहिए। उस दृष्टि से अपने प्रयास बढ़ने चाहिए। ऐसी कुछ बातें सब आपका चिंतन हो गया है, बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने बाकी नहीं था, लेकिन ये सारा जो हुआ है उसको इस प्रकार से करना है और उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। ये संकल्प यहाँ धारण हम करें, उसको पक्का रखें, बाहर जाने के बाद भी उस दिशा में आगे बढ़ते चले, ये हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ जो सारा चिंतन आपने किया है और कुछ बातें मैंने भी जो आपके मन में थी वही है और कुछ नहीं है, वो सारी बातें सफल होगी, सार्थक होगी। ये तब होगा जब हम इसको करेंगे। इतनी एक बात आपके सामने रखना मुझे उचित लगता है, वो मैंने कर दिया।